रात के अंधेरे में साइकिल पर जाते हुए इन तीन सायों को ज़रा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये तीनों साए एक लाश को ठिकाने लगाने के लिए रात में अपने घर से निकले थे। मगर इस कहानी में इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इनको ऊपर वाला देख रहा है ऐसा करते हुए, और ये तीनों तीसरी आंख में कैद हो गए हैं ऐसा करते हुए, और इसी वीडियो की वजह से ये पकड़े भी जाएंगे। लेकिन ये कहानी सिर्फ कत्ल की है नहीं, ये कहानी सिर्फ अपराध की है नहीं, ये कहानी बेवफाई की है, प्यार की है और अश्लील वीडियो वायरल करने की है, और इस वीडियो के वायरल करने की सज़ा देने की है। ये कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां एक गर्लफ्रेंड ने पहले अपने बॉयफ्रेंड को गोवा से बिहार बुलाया और फिर अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर बेवफाई का बदला लिया, और वो बदला भी ऐसा था जिसे सुनकर रूह कांप जाए। असल में बिहार के मुजफ्फरपुर में एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करने का दावा करते थे कि दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन एक चीज़ थी जो दोनों के बीच कम थी, और वो थी भरोसा एक दूसरे पर, अपने प्यार पर, और यही नींव बनी इस कत्ल की। आपकी स्क्रीन पर दिखने वाली ये तस्वीर है जयप्रकाश और ललिता की, जो वैसे तो 3 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे। 3 साल से दोनों अपने ख्वाब सजाए बैठे थे कि शादी करेंगे, साथ रहेंगे। लेकिन इस बीच इनके प्यार में एक चीज़ और आ जाती है, एक ऐसी चीज़ जो बड़े से बड़े मजबूत रिश्ते को ख़राब करने की ताकत रखती है, जिसे शक कहते हैं। अब होता क्या है कि जयप्रकाश और ललिता दोनों के बीच में वक्त के साथ प्यार तो बढ़ा नहीं, लेकिन शक ज़रूर बढ़ गया था, और यही वजह बना इस लव स्टोरी के खूनी अंत का। अब इस माँ को देखिए, इस माँ की एक तस्वीर देखिए, कैसे अपने बेटे की फ़ोटो को निहार रही हैं, क्योंकि इस माँ को अभी तक यकीन नहीं है कि उसका बेटा अब कभी वापस नहीं लौटेगा। असल में मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में 13 अगस्त की रात चाकू से गला काट कर जयप्रकाश, जिसकी उम्र 23 साल थी, उसकी हत्या कर दी जाती है। इस मामले में पुलिस ने 21 अगस्त को हत्या में शामिल एक शख्स को गिरफ्तार भी किया। जब पुलिस ने उससे पूछताछ करी तो पता चला कि 23 साल के जयप्रकाश का मर्डर उसकी ही अपनी गर्लफ्रेंड ने करवाया है। दरअसल जयप्रकाश ने अपनी गर्लफ्रेंड का एक प्राइवेट वीडियो वायरल कर दिया था। उधर मरहूम की मां का ये कहना है कि जयप्रकाश जो था मरहूम, वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन एक बार वीडियो कॉल पर जब ये दोनों बात कर रहे थे तो उस दौरान उसने ललिता के कमरे में एक दूसरे लड़के को देख लिया था, जिसके बाद दोनों में काफ़ी विवाद हुआ। फिर बेटे की हत्या कर दी गई। मरहूम की मां का ये भी कहना है कि उसकी गर्लफ्रेंड, उसके पिता गर्लफ्रेंड के, उसके दोनों भाई समेत कई लोगों ने इसमें हत्या की है और उनको इस मां ने आरोपी बनाया है। सभी आरोपी फिलहाल घर छोड़कर फरार हैं। हालांकि पुलिस ने गर्लफ्रेंड के ममेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि इसी शख्स के कमरे में जयप्रकाश की हत्या की गई थी। पुलिस बाकी आरोपियों की लगातार तलाश कर रही है। मरहूम जयप्रकाश की मां का यह भी कहना है कि जयप्रकाश जो है वो गोवा में काम करता था और बेटे को उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया था, और फ़ोन पर उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा था ललिता ने कि तुम जल्दी से मुजफ्फरपुर आ जाओ, आपसे शादी की बात करनी है घर वालों। अभी माँ का ये भी दावा है कि ये कॉल रिकॉर्डिंग उनके पास है। जयप्रकाश के 3 भाइयों में जो है वो सबसे छोटा था। माँ जो है उन्होंने बताया कि जयप्रकाश अहियापुर की रहने वाली ललिता कुमारी से प्यार करता था। ललिता की उम्र 22 साल है। ललिता जयप्रकाश की जो ममीरी बहन है उसकी ननद है। जयप्रकाश अक्सर वहां जाता था और ललिता से वहीं उसकी पहली बार मुलाकात भी हुई थी। 2021 से दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ललिता बीपीएससी की तैयारी करने के लिए 2023 में पटना चली गई। जयप्रकाश भी उसी साल फिर गोवा चला गया था जनरेटर ऑपरेटर का काम करने के लिए। वो ललिता को हर महीने 5,000 रुपये भेजा करता था, और अपनी माँ रमा देवी ने, ये उसकी जो माँ है रमा देवी, उन्होंने ये भी बताया कि दोनों के रिश्ते की जानकारी के बाद ललिता की फैमिली ने जयप्रकाश के रिश्तेदारों से शादी को लेकर बातचीत करी थी, और नवंबर 2023 में ललिता के पिता भाई और बहनों की शादी की बात करने घर आए थे। लेकिन जयप्रकाश के पिता घर पर उस वक्त थे नहीं, तो बात आगे बढ़ नहीं पाई। माँ का ये भी कहना है कि जयप्रकाश और ललिता के बीच फ़ोन पर बातें होती थी। इस बीच एक बार जयप्रकाश ने ललिता के घर ललिता को वीडियो कॉल करी थी, और उस वक्त उसने उसके कमरे में किसी दूसरे लड़के को देखा था, तो जिससे वो काफ़ी गुस्सा हो गया था। इसके बाद जयप्रकाश और ललिता के बीच में विवाद अक्सर होने लगा। एक दिन ललिता ने उसके पास, यानी जयप्रकाश की माँ है, उनके पास कॉल किया और कहा कि आपका बेटा सही नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। जयप्रकाश की माँ ने ये भी कहा कि
लड़की हम लोगों को धमकी देने लगी और बोली अपने बेटे को समझा लीजिए। इसके बाद जयप्रकाश से हम लोगों ने बात की तो जयप्रकाश ने ये कहा कि वो उस लड़की से बहुत प्यार करता है और उसके लिए वो कुछ भी कर लेगा और उसने बहुत कुछ किया भी है। अगर उससे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा जयप्रकाश ने कहा। इसके बाद दोनों में विवाद बढ़ता चला गया। इसी दौरान जयप्रकाश ने ललिता के जो कुछ वीडियोस थे, प्राइवेट वीडियोस उसके, वो उसके भाई और जीजा को भेज दिए। अब इस मामले पे उसकी माँ का कहना है कि वो उसका मकसद जो वीडियो भेजने का था वो ये था कि ललिता के रिश्तेदारों को ये पता चल सके कि उनके बीच जो रिश्ता है वो काफ़ी मजबूत है। वहीं मरहूम के बड़े भाई मिथिलेश कुमार ने ये भी कहा है कि जयप्रकाश और ललिता 3 साल से रिलेशन में थे। जब शादी की बात हुई तब इनको जानकारी हुई थी, इससे पहले जानकारी नहीं थी। जयप्रकाश जो है गोवा से कभी कभी बीच में आता था और जब भी वो घर आया करता था तो ललिता से मिलने जाता था। आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए शव की जो हालत करी थी वो इतनी भयानक थी कि उसके टुकड़े एक तरीके से कर दिए उन्होंने। उसके बाद शव को ट्रॉली बैग में भरकर अच्छे से बंद किया और फिर साइकिल पर लाद कर सड़क किनारे फेंक दिया। लेकिन ऐसा करते हुए सीसीटीवी कैमरे में ये सब रिकॉर्ड हो गया। वहीं जो उसकी बहन है, मरहूम की जो बड़ी भाभी है, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने ये कहा है कि पति के साथ वो थाने में वो ये सब पूरी उन्होंने कंप्लेन कराई है दर्ज। और 13 अगस्त की शाम 7 बजे के आसपास मार्केट में सब्जी लेकर और दोस्त से मिलकर आता हूँ, ऐसा वो कहकर गया था। 8:30 बजे दोबारा जब उसे जयप्रकाश को कॉल करी तो उसका फ़ोन नहीं लगा। इसके बाद लगातार वो लोग कॉल करते रहे लेकिन उससे बात नहीं हो सकी। फिर रात में तकरीबन 10:30 बजे के बाद जयप्रकाश का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अगले दिन जयप्रकाश की लाश मिली। वहीं प्रेमिका ने जयप्रकाश को शादी करने के बहाने बनाकर जो है सहजानंद कॉलोनी जो स्थित उनके ममेरे भाई के कमरे पर बुलाया, जहां पहले से प्लानिंग के तहत गर्लफ्रेंड, उसके 2 भाई और ममेरे भाई समेत कई लोग मौजूद थे। और जैसे ही जयप्रकाश वहां पहुंचा, चारों ने मिलकर बंद कमरे में चाकू से उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले पर सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने कहा है कि घटना की मुख्य वजह प्रेम प्रसंग है। युवक द्वारा लड़की का एक प्राइवेट वीडियो बनाया गया था जिसे वायरल किया गया और उसी का बदला लेने के लिए इस पूरे मामले में हत्या की गई। जिस रूम में हत्या हुई, एफएसएल की टीम को वहां पे जांच के लिए भेजा गया। साक्ष्य मिले हैं। इसी आधार पर घटना के मुख्य आरोपियों के अलावा कई लोगों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। 14 तारीख को एक अज्ञात डेड बॉडी हम लोगों को मिला था, बोरे में बंधा हुआ। उसको हम लोगों ने पहचान कराया था। तो ये डेड बॉडी बलराज में ही एक व्यक्ति का था और इसमें हम लोगों ने उसी समय एफएसएल को बुलाया था। तो और सीसीटीवी फुटेज वगैरह पर हम लोग काम किए थे। मैनुअल और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी काम चल रहा था। उसी दौरान में घर वालों ने भी आवेदन दिया था और 2 लोगों को अभियुक्त बना करके और एफआईआर दर्ज कराया था। हम लोगों ने इसके बाद में आगे टीम गठन करके और काम किया है। तो हम लोग इधर अभी एक रविंद्र कुमार जो कि देवरिया के रहने वाले इनको गिरफ्तार किया गया है। और ये घटना का मुख्य वजह इसमें प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग के दौरान में एक जो मृतक थे उनके द्वारा कुछ वीडियो वगैरह बनाया गया था, प्राइवेट वीडियो बनाया गया था और उसको वायरल किया गया था। उसी का बदला लेने के लिए इसकी हत्या की गई है। और हमें इसमें काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस वगैरह भी मिले हैं, जिसमें जहाँ पर जिस लॉज में इसको मारा गया था, इस व्यक्ति की मर्डर हुआ था, वो लॉज भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, वो रूम भी आइडेंटिफाई किया है। और हम लोगों को रूम से भी एफएसएल से कई सारे महत्वपूर्ण सुराग वहाँ से मिले हैं। इसमें हम लोग आगे जो अभियुक्त हैं उनकी हम लोग छापेमारी और गिरफ्तारी पे काम कर रहे हैं। जो आरोपी पकड़ा गया है उसकी क्या भूमिका थी इसमें? ये हम लोग आपको और जब बाकी लोगों का खुलासा हो, बाकी लोग जब पकड़े जाएंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर करेंगे। सर हत्या कहाँ किया गया था सर? ये सजा निकलनी हत्या क्या? हत्या कहाँ किया गया था? हत्या किया गया था, एक लॉज है, उस लॉज में हत्या की गई थी। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। अब इस केस में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो पूरा ये मामला है उसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्योंकि ये पूरा मामला तभी बिगड़ा जब जयप्रकाश ने ललिता की प्राइवेट वीडियो वायरल कर दी, क्योंकि वो उसकी ना को स्वीकार नहीं कर पाया। उसे लग रहा था कि ललिता किसी और शख्स से भी फ़ोन पर बात करती है और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। फिर एक दिन उसने कमरे में भी किसी और शख्स को देख लिया था, जिसके बाद उसने परिवार वाले जो थे ललिता के, उसके उन लोगों को वो प्राइवेट वीडियो भेजा। हालांकि इस पूरे मामले पर जो जयप्रकाश की मां है उनका कहना है कि उसका मकसद जो था वीडियो भेजने का वो सिर्फ इतना था ताकि वो घर वालों को ये बता सके कि दोनों के बीच में रिश्ता कितना मजबूत है।
इन सारे तथ्यों को लेकर, इन सारी बातों को लेकर आपका क्या कहना है, इस कहानी के ऊपर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी